Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the lower end of a capillary tube of radius 1 mm is dipped vertically into mercury. Find the depression of mercury column in the capillary. Fine. So काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. आप देखो इस तरह से हमारे पास ये मर्क्यूरी है एंड हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसे हम इंसर्ट करते हैं इन द मर्क्यूरी. सो व्हाट विल हैपन, जो मर्क्यूरी का हाइट है इन द कैपिलरी ट्यूब वो डिप कर जाएगा समथिंग लाइक दिस. सो हाउ टू फाइंड आउट कि कितना हाइट नीचे चला जाएगा मर्क्यूरी इन द कैपिलरी ट्यूब, दैट इज 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी. जस्ट पुट द वैल्यूज़. 2 इंटू सरफेस टेंशन गिवन है, आप देखो ये वैल्यूज़ भी गिवन है. सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज़ दिस वन एंड द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ मर्क्यूरी विद द ग्लास इज़ दिस वन. So 2 into t, that is 0.465 into cos of 135 divided by rho rg. So density of mercury, that will be 13.6 into 10 raised to the power 3 into radius, inner radius of the capillary tube, that is also given 1 mm, right, that is 10 raised to the power minus 3 meter into g, you can take it to be 10. So इसे सॉल्व करते हैं. cos 135 कितना होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2, राइट. 135 दैट इज 90 प्लस 45, सो दैट्स वाई माइनस वन अपॉन रूट 2 होगा. सो ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 आ गया. ये माइनस क्या इंडिकेट करेगा, माइनस इंडिकेट करेगा कि जो हाइट है वो नेगेटिव है. इट मीन्स डिप्रेशन होगा इन द कैपिलरी ट्यूब. जो हाइट है मर्क्यूरी का कैपिलरी ट्यूब में वो नीचे जाएगा. सो इसे कैलकुलेट करते हैं. ये -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी अंडर रूट 2, दैट इज़ 1.414 इंटू 0.465 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 10, और ये माइनस साइन भी है. सो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू. लेट्स सी कितना आता है ये. 1.414 इंटू 0.465 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 13.6, 0.0048. सो ये मीटर में आएगा. 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.0048 मीटर. यू कैन कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर, दैट विल बी 0.48 सेंटीमीटर, राइट. फाइन. बी चेक करते हैं. If the length dipped inside is half the answer of part A, find the angle made by the mercury surface at the top of the capillary with the vertical. Fine. So देखो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था. इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्वाइट सिमिलर था. यहाँ पे क्या है, ये केस ए है एंड दिस इज़ द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी. सो जब हम कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं सो इस तरह से डिप्रेशन आ जाएगा मर्क्यूरी में. एंड दिस हाइट इज लेट्स से h0. h0 का वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, राइट, दैट इज माइनस ऑफ 0.48 सेंटीमीटर. नाउ केस बी में क्या है, ये एंगल कितना होगा. इस केस में जो ये एंगल है ना, दिस एंगल विल बी 135, है ना. ये एंगल अभी 135 है. नाउ केस बी में क्या है कि जो डेप्थ है इस कैपिलरी ट्यूब का इनसाइड द मर्क्यूरी, दैट इज जस्ट h0/2. h0/2 तक ही डेप्थ है. सो डिप्रेशन कितना होगा इन द कैपिलरी ट्यूब, दैट विल बी सिंपली h0/2. इतना डिप्रेशन हो जाएगा. बट ये जो एंगल है ना ये चेंज हो जाएगा. लाइक यहाँ पे 135 था तो ये जो एंगल है दिस विल बी डिफरेंट. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा न्यू सच दैट ये जो इक्वेशन है h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा वैलिड होगी. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस इक्वेशन के बारे में कि ये इक्वेशन वैलिड होगी. यहाँ पे देखो जो टेंशन है, सरफेस टेंशन, ये कांस्टेंट होगा. डेंसिटी ऑफ लिक्विड और यू कैन से मर्क्यूरी हेयर, इट विल बी कांस्टेंट. इनर रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब कांस्टेंट, जी कांस्टेंट. सो क्या चेंज होगा, हाइट के साथ थीटा चेंज होगा. इट मीन्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ हाइट एंड थीटा दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी वैलिड. जैसे केस ए की हम बात करें, सो एच और थीटा का क्या पेयर था, h0 एंड लेट्स से थीटा नॉट, है ना.
एच नॉट इज माइनस ऑफ 0.48, उसके लिए थीटा नॉट दैट वाज 135 डिग्री। नाउ इस केस में h का वैल्यू हमें पता है, h नॉट बाई 2, हमें थीटा न्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। फाइन, सो आप देखो h नॉट, पहले हम केस ए की बात करते हैं, h नॉट इज इक्वल टू 2t cos थीटा नॉट, है ना, केस ए के लिए, डिवाइडेड बाय रो आर जी, एंड लेट्स से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दैट इज फॉर केस बी, h नॉट बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2t cos थीटा न्यू डिवाइडेड बाय रो आर जी, और ये आपका इक्वेशन 2 है। सो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, सो यहाँ पे h नॉट बाई 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 2t cos थीटा न्यू डिवाइडेड बाय रो आर जी से डिवाइड कर दो। सो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, राइट, h नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा न्यू, एंड कॉस थीटा नॉट कितना होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 2, बिकॉज थीटा नॉट कितना है 135 डिग्री, राइट। सो कॉस थीटा नॉट दैट विल बी -1 अपॉन अंडर रूट 2। सो कॉस थीटा न्यू दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 रूट 2। सो जो थीटा न्यू है दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 2 रूट 2। नाउ ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेट मी शो यू, आप देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, इसका ये वैल्यू है, राइट। सो लेट्स कॉपी इट, से कॉपी करते हैं, एंड यहाँ से हमें कॉस इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 रूट 2, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट, सो इन डिग्री इट विल बी 110.7, or you can say approximately it will be 111 degree, right? Fine, so I think you have understood. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay guys, keep working hard, best of luck, bye.